लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर से चर्चा करूंगा सेक्शन 143A ऑफ एनआई एक्ट 1881 पर। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जिस पर हम बात करेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर, दोनों निर्णय में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है विजय बनाम शेखरप्पा, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 100261/2022 में आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 143A के अंतर्गत 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन का प्रावधान मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी नहीं है। यानी कि उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो 20% ही कॉम्पनसेशन दे, चूँकि एक्ट में जो कहा गया है वह अप टू 20% कहा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि 1% से लेकर 20% तक वो इंटरम कॉम्पनसेशन दे सकता है। मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय देते हुए अपने माइंड का एप्लीकेशन नहीं किया, माइंड अप्लाई नहीं किया है, और ये कहते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ तक बात थोड़ी सी अभी स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सेक्शन 143A के अंतर्गत 20% कॉम्पनसेशन देना ही मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब यह भी निकलता है यानी कि वो उसे 20 से कम दे सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो उसको रिड्यूस कर देते, 10% करते या 15% करते। उन्होंने तो मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए पूरे आर्डर को ही निरस्त कर दिया। जबकि जिस दूसरे जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, राजेश सोनी बनाम मुकेश वर्मा, क्रिमिनल अपील नंबर 562/2021, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सेक्शन 143A में वर्ड यूज किया गया है मे, और मे को ट्रीट करना चाहिए शैल, यानी कि ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, ये मैंडेटरी है, अर्थात उसको कॉम्पनसेशन देना ही देना है। तो दोस्तों, इस तरह दो जजमेंट अब आपके सामने हैं। अब आप दोनों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कब कहाँ कौन सा जजमेंट अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। हालांकि सेक्शन 143 जो कि 1 सितंबर 2018 को अमेंडमेंट के द्वारा एनआई एक्ट में इंसर्ट की गई थी, जिसका उद्देश्य ही ये था, चूँकि चेक के केसेस बहुत दिनों तक पेंडिंग रहते हैं और जो कंप्लेनेंट है वही न्यायालय के चक्कर खाता रहता है, उसको मिलता कुछ नहीं है, उसको कॉम्पनसेशन देने के उद्देश्य से ये इंसर्ट किया गया था। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसके बिल्कुल उलट जाते हुए कहा है कि अगर 20% ही उसको इंटरम कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है, जबकि अभियुक्त अभी तक गिल्टी नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो ये उसके साथ न्याय नहीं होगा, उसके साथ अन्याय होगा। जिस केस की हम बात करें, इसमें हुआ ये था कि कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी को 20 साल से जानते थे। उनका कहना है कि मैंने इसको 20 करोड़ रुपए उधार दिए थे, कैश उधार दिया था। अब चूंकि एक बड़ी अमाउंट है, 20 नहीं 2 करोड़ रुपए कैश लोन दिया था। यही प्ली उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष ली कि भाई एक तो ये कहना कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए उधार दिया और वो भी कैश, ये बात सही नहीं है, इन्होंने मुझे कैश नहीं दिया। जबकि इसमें उन्होंने अपोजिट पार्टी ने, अभियुक्त ने एक डेट दी थी कि इस डेट पर मैं आपका कैश लोन लौटा दूंगा। जब वह अपना कैश लोन लेने गए तो उन्होंने लोन ना देकर उसको एक चेक दिया। तो ये केस यहाँ तक भी सिद्ध होता है कि अगर आपने लोन तो लिया, क्योंकि आप चेक दे रहे हैं, जब चेक एडमिट हो गया तो यहाँ पर अब अभियुक्त का ये कहना कि साहब मैंने लोन नहीं लिया था, ये भी ट्रायल का हालांकि विषय है, कोर्ट को डिसाइड करना है, इस पर टिप्पणी करना भी सही नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसा ये तो तय हो गया, जो कि एनआई एक्ट की डेफिनेशन कहती है 138 के तहत कि अगर एनफोर्सेबल लायबिलिटी को पे करने के लिए कोई चेक दिया गया है तो ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि चेक उसके द्वारा दिया गया है, चेक बाउंस होने पर उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है। जिसमें वह अपना, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, डेट पर लोन नहीं चुका पाए, चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तब कंप्लेनेंट ने 143A के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन मूव की। मजिस्ट्रेट ने उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दिया। वह इस ऑर्डर का भुगतान नहीं कर पाए जैसे कि एक्ट में दिया गया है। फर्दर कार्रवाई के लिए उसके अटैचमेंट के ऑर्डर वहाँ से पास हुए। अटैचमेंट की कार्रवाई चल रही थी, जिस ऑर्डर के खिलाफ
वह हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट का निर्णय जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा कि इन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है और मजिस्ट्रेट के लिए लाजमी नहीं है कि वो 20% कॉम्पनसेशन दे। तो इस तरह से उनकी इस लैंग्वेज से तो ऐसा लगता है कि जैसे हाई कोर्ट का कहना यह है कि 20% इंटरम कॉम्पनसेशन देना मैंडेटरी नहीं है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है, अगर उन्होंने खुलासा किया है कि 20% ही देना मैंडेटरी नहीं है। एक्ट में ये कहा गया है अप टू 20%, यानी कि 1 से 20% तक कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। तो शायद हाई कोर्ट ये कहना चाहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20% कॉम्पनसेशन दें, 20% से कम भी दे सकते थे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को या तो 20% से कम उसको रिड्यूस कर देना चाहिए था। उन्होंने जैसे कि मैंने पहले बताया उस ऑर्डर को ही निरस्त करते हुए वापस सेशन कोर्ट को भेजा कि वो इसको मेरिट के बेस पर डिसाइड करे 4 सप्ताह के अंदर। जबकि वहीं मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट कोर्ट कर रहा हूँ, राजेश सोनी बनाम मुकेश वर्मा वाला, जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 143A के अंतर्गत 20% कंपनसेशन देना मैंडेटरी है। अब 2 जजमेंट आपके पास हैं, एक आप अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आपके विरुद्ध जा रहा है। निर्णय आपको करना है कि कौन सा जजमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। खैर, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।